जेपीसी का प्रीलिम्स कुछ दिन में आ जाएगा, देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जेपीसी का प्रीलिम्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको हम बता देते हैं कि इसका मेंस हो जाएगा जुलाई में, जुलाई सेकेंड वीक या लास्ट वीक में, जुलाई में। हाँ, जुलाई में जिस तरह बात अभी हमको पता चला है, जिस तरह सचिवालय से उड़ता उड़ता खबर आया है मेरे पास, उसके अनुसार अभी आप देखिएगा कि इस मंथ में रिजल्ट प्रीलिम्स का आ जाना चाहिए और जुलाई में आपका मेंस हो जाएगा। हम कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस तरह हमको पता है उस तरह हम बता रहे हैं आपको कि जुलाई में मेंस हो जाना चाहिए। अब समझ जाइए कि कौन महीना चल रहा है जी, ये मई, अभी मई चल रहा है। आप प्रीलिम्स कब दिए थे? 19 तारीख को, 19 अप्रैल था ना जी? हाँ, आए अप्रैल था, 19 अप्रैल को प्रीलिम्स दिए थे। ये हो गया मई, जून, जुलाई, मान के चलिए जुलाई में लेते हैं, सपोज मान लेते हैं, तो अप्रैल से जुलाई कितना टाइम हो गया? अप्रैल खत्म, मई, जून, जुलाई, यानी 3 महीने 90 दिन, 90 दिन। अब बता दीजिए कि 90 डेज का हम बात करते हैं, 90 डेज में कौन सा आप लोग कारनामा कीजिएगा कि प्रीलिम्स के बाद मेंस निकाल दीजिएगा? किसी का औकात नहीं है निकालने का प्रीलिम्स के बाद मेंस निकालने का। मतलब औकात मतलब समझ रहा है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी किए हैं और फिर पहला स्टार्ट कर रहे हैं मेंस की तैयारी करना प्रीलिम्स के बाद, आप निकाल दीजिएगा। अरे निकालने तो निकालते ही लोग जो मेंस का ही तैयारी कर रहा है। तो प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस कभी नहीं निकलेगा जब तक आप पहले काम करके नहीं रखे हैं। आपका जो होता है ना, आप लोग गलत तरीका से जो है बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो कहानी क्या होता है कि प्रीलिम्स के बाद क्या करना चाहिए? प्रीलिम्स के बाद सिंपल सा चीज है, आपको रिवीजन मारना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिवीजन। कोई नोट्स मेकिंग वाला काम नहीं करना है यहाँ पे। आप नोट्स मेकिंग कीजिएगा, आप जो है कंटेंट जुगाड़ कीजिएगा, वो आप चले गए तब तो बहुत पीछे चले गए, वहां पे आपका होगा ही नहीं होगा वो। आपको यहाँ पे क्या करना है? मात्र सिर्फ क्या करना है? रिवीजन मारना है, ओनली फॉर रिवीजन, सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और हो सकता है तो डेली से कम आप अपने आप से 2-2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग कीजिए अपने से, और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। कौन सीरीज? टेस्ट सीरीज, मेंस का आंसर राइटिंग का। 1-2 क्वेश्चन खुद से लिखिए, आपका हाथ चलता रहेगा। और एक वीकली या फिर वीक में 2 टेस्ट, कम से कम 2 टेस्ट तो मार दीजिए वीक में, तो 2 टेस्ट आपका हो जाएगा। यानी इससे क्या हो गया? आप रिवीजन मार रहे हैं, 2 क्वेश्चन खुद लिख रहे हैं, और वीक में आप 2 टेस्ट मार रहे हैं। यानी सोच रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ फुल्ली क्या कर रहे हैं? मेंस का तैयारी कर रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं? T20 का माइंड सेट लेके टेस्ट खेलने जाइएगा। अब जो IPL में भी बहुत छक्का चौका उड़ा रहा है, क्या लग रहा है टेस्ट में जाके मार देगा? वो नहीं मार पाएगा। टेस्ट क्या है? शांति, धैर्य, वो है पेशेंस, काम डाउन, कूल डाउन। तो वो होता है क्या? टेस्ट। अब जाइएगा सीधा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव खेल के, वहां क्या कीजिएगा जाके? आप कुछ नहीं होगा। इसलिए हम पहले बोल रहे हैं 15 जेपीएससी भी आने वाला है देवी लोग। 15 जेपीएससी आने से पहले आपको गलती से भी काम नहीं करना। किसमें? प्रीलिम्स में। कहाँ काम करना है आपको? मेंस में। डेली अभी से ही हम बता रहे 15 जेपीएससी निकालना है, तो मेरा बात है कि याद रख लीजिए आप लोग कि हल्का हल्का नोट्स में काम करना शुरू कर दीजिए आप लोग। और एक क्वेश्चन, कम से कम 1 क्वेश्चन डेली, 1 क्वेश्चन प्रीलिम्स, मतलब आपका 15 जेपीएससी का वैकेंसी आने तक डेली आप 1 क्वेश्चन लिखिए। और जो सिलेबस है उस सिलेबस को हल्का हल्का काम करना शुरू कर दीजिए, हल्का हल्का। अब पीए जो आप लोग नहीं पढ़ते हैं, पीए और जो आपका लैंग्वेज है खोटा, इसको डेली ना आधा घंटा समय दीजिए। मतलब दोनों मिला के 1 से 1.5 घंटा समय इसको दीजिए। 1 क्वेश्चन आंसर राइटिंग कीजिए। और जो आपका मेंस का जो टॉपिक है, जो और है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, उसमें काम करना शुरू कीजिए। तो इस तरह से आप काम कीजिएगा ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो आपका प्रीलिम्स भी नहीं आएगा, और क्या होगा आपका? और यदि गलती से आ भी गया तो आपका मेंस नहीं होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना भाई बढ़िया से। क्या बोले? मेंस का जो टॉपिक है उसको हल्का हल्का कवर करना है। पीए का जो नहीं पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में काम देगा, मेंस में काम देगा, खोटा को हल्का हल्का समझ देना है, और 1 क्वेश्चन डेली लिखना है। ये आपका वैकेंसी आने तक। वैकेंसी नहीं आता तब तक ये वाला काम कीजिएगा आप लोग इस तरह। उसके बाद जैसे वैकेंसी आ जाएगा, क्या कीजिएगा आप लोग? पूरी प्रीलिम्स में लग जाइएगा। क्या कीजिएगा? प्रीलिम्स में। जैसे प्रीलिम्स खत्म हो गया, आपका सब तो काम यहाँ पे क्या रहेगा? अब सीधा रिवीजन मारिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, आंसर राइटिंग कीजिएगा, काम खत्म हो गया। सीधा उसको इंटरव्यू की तैयारी कर लेना है। तो थोड़ा तरीका से पढ़ना पड़ेगा, बिना जो है ना, देखिए हम बार बार बोलते हैं आप लोगों को कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा एक बार में नहीं बना होगा, या चाणक्य एक बार में चंद्रगुप्त मौर्य को राजा नहीं बना दिया होगा। उसके पीछे बहुत बड़ा जो है
कारनामा हुआ होगा, वो कितना बार असफल हुआ होगा इंसान। हर सफलता के पीछे कितना सारा छोटा छोटा असफलता छुपा होता है, लेकिन एक बड़ा सफलता ना आपको पूरा इतिहास में आपका नाम दर्ज करा देगा। एक बड़ा सफलता पूरा इतिहास में आप जो है युग पुरुष कहलाएंगे। और जो छोटा छोटा जो असफलता जो लोग देख नहीं पा रहे हैं, वही ना आपका पहला सीढ़ी है सफल होने का। आपका होगा टेस्ट में नंबर कम आएगा, आप याद नहीं कर पाएंगे, अब गर्मी आएगा, ठंडा आएगा, जाड़ा आएगा, शादी होगा, हाथ पर टूट जाएगा, कुछ होगा, उस सब जो है ना उस बाधाओं को पार करते हुए यदि आप एक बड़ा मुकाम पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुर्बानी देना पड़ेगा। कुर्बानी कब है जी? हाँ 27 या 28 को जब भी है कुर्बानी। तो इस बार का कुर्बानी में समझ लीजिए कि आप लोग अपना कुर्बानी दिए किसका? अपना नींद का, अपना जो लग्जरियस लाइफ है उसका, अपना जो है जितना सारा आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं, जो आपके साथ जितना सारा आप सुख सुविधा उसका कुर्बानी दीजिए। अगला कुर्बानी आने से पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो कुर्बानी का मतलब ये नहीं गए आ गए, वो नहीं होता। कुर्बानी का मतलब होता है अपना ईगो को, अपना अहम को, अपना जो हमारे अंदर जो विलासिता है उसको कुर्बानी देना है, समझा गया ना। तो थोड़ा सा तैयारी करना है मेंस का।